लप्पू भैया का कहना है कि इस बार ना लुलिया को हमारे तरफ से कोई जवाब नहीं मिलेगा। फिर उनका कहना है कि भाई जो लप्पी भौजी हैं उनको कंट्रोवर्सी में क्यों लाया गया ये साफ साफ पता चल गया है। फिर उनका कहना है कि इस कंट्रोवर्सी में कुछ दिन इंतजार करो, उसके बाद हमारा जवाब आएगा। अब हमको समझ में नहीं आ रहा है कि एक तरफ ये लोग कहते हैं कि हम कुछ बोल नहीं रहे, एक तरफ ये हर कुछ बोलते हैं। मतलब इनको इस कंट्रोवर्सी में जाना भी नहीं है, इसको इस कंट्रोवर्सी में बोलना नहीं है क्योंकि इनकी माता श्री सब चीज़ जवाब दे रही हैं। फिर इनको इस कंट्रोवर्सी में बोलना भी है। हमको समझ में नहीं आ रहा है कि इनको बोलना है या नहीं बोलना है। अब बात करते हैं लप्पी भौजी का। उनका भी सेम पैटर्न है कि हम वो सब कुछ बोल लेती है और बोलने के बाद कहती है कि छोड़ो, हमको तो बोलना ही नहीं है, हमको वैसे भी बोलने नहीं आता है। लेकिन हम यहाँ पे पूछना चाहेंगे कि भौजी आखिर अब चुप कहाँ रहती हैं? भौजी जब भी उनको मौका मिलता है वो बोलती हैं। उनको जब जब बोलने के लिए बोला जाता है तब बोलती हैं। आप ये बोलिए कि हमको जहाँ जहाँ बोलने के लिए आज़ादी मिलती है वहाँ हम बोलते हैं, और जहाँ हमको चुप रहने के लिए बोल दिया जाता है वहाँ हम नहीं बोलते हैं। क्योंकि भौजी जब भी कुछ बोलना चाहती हैं तो भैया को डर लगता है कि ये पगल चट है, ऐसा ना कि बोलने लगे तक कुछ का कुछ बोल दे। इसलिए भैया उनकी बातों को मतलब रुकवा देते हैं और बोलते हैं तुम चुप रहो, और भैया जवाब देते हैं। तो चलिए आज बात करते हैं कि भाई आंटी का तो छीछा लेदर मतलब कि क्या बोलते हैं, गुहा गुही मतलब थुक चटना थुक चटनी तक तो एक अलग लेवल था। वो तो भैया थुक चटना थुक चटनी गुचट्टा गुचट्टी पहले ही कर चुके थे। आज माता जी भी अपना पूरा जो लेवल है ना वो क्रॉस कर चुकी हैं। तो चलिए आज बात करते हैं कि आखिर लप्पी भौजी बोलती हैं कि नहीं बोलती हैं। आखिर लप्पी भौजी इतना चुप कैसे रह लेती हैं? आखिर लप्पू भैया जो हैं ये बार बार इनकी जो सुई है वो लुलिया पे ही काहे अटकी। उनका पूरा खानदान जो है ना वो लुलिया के इर्द गिर्द ही लुल्ला लुल्ली के मतलब घूम रहा है। तो चलिए आज बात करते हैं। जगत भैया का कहना है कि ये जो लुलिया है ना इसको हम अभी जवाब नहीं देंगे, हमको इस लुल्ली को कोई जवाब नहीं देना है। क्योंकि जगत भैया इस लुल्ली को जवाब देने के लिए बहुत सारा लुल्ला लुल्ली छोड़ चुके हैं मार्केट में। जिसको देखिए, जिसको मतलब जो इनके चाहने वाले जितने भी क्रिएटर हैं, जो इनके सपोर्टर हैं, यहाँ तक इनके घर में वो जो एक लड़का रहता है जो इनके घर में रह के पढ़ाई करता है, जो कि अंशु के पार्टी में भी दिखाई दिया था, वो लड़का भी एकदम से ना मतलब वो जूली आंटी जो है मतलब जिनके बारे में मतलब स्वगी सिंह की जो मम्मी है उनके पीछे वो भी पड़ चुके हैं। मतलब इनके घर का बहुत सारा ऐसा जो लोग है उसको जो जगत भैया है ना पीछे लगा दिए हैं। मतलब एक अकेली वो आंटी और उनका 2 बेटा, इसके सिवा मतलब उनके साइड से और कोई भी नहीं। और ये पूरे परिवार, पूरा खानदान एंड उसके साथ साथ जो है ना ये जो है जगत भैया के जितने भी लोग हैं, मैंने देखा है डीके वंदना, मैंने उनको भी देखा है इस मतलब लुलिया वाले गाने पे रील्स बनाई हैं, वो भी बनाई हैं। इधर मतलब मोहित और ये जो है इनके अरमान, ये भी लोग बनाए हैं। मतलब हर लोग इनके जितने भी मतलब चाहने वाले हैं जो इनके मतलब इसमें है ना, सबने लुलिया वाले गाने पे मतलब इन लोग को लग रहा है ना कि भाई ये जो गाना है ना तुम लोग सब, जैसे जगत भैया का एक पैटर्न रहा है कि ये जब भी किसी से लड़ते हैं ना तो ये झुंड इकट्ठा करते हैं, भीड़ इकट्ठा करते हैं, और एक अकेले लोग पे ना ये पूरा भीड़ जो है ना वो हावी करवाते हैं। और ये जब लोग झगड़ा करते हैं तो ये जब लड़ाई में जब बोलना शुरू करते हैं ना तो अपनी गंदगी की सारी लिमिटेशन जो है ना वो क्रॉस कर देते हैं। क्योंकि आपको याद होगा कि जब ये लड़ाई किए थे मतलब वो आकांक्षा अनूप से, तब भी अब बोले थे गंदा दांत, उसके बाद ये फर्जी तांत्रिक, गुचट्टी गुचट्टा, थुकचट्टी थुकचट्टा, हर कुछ मतलब ये पहले कर चुके हैं। तो माता जी के बारे में जो लोग ये सोच रहे हैं कि भाई माता जी ऐसा कैसे कर रही हैं, माता जी एक टीचर हैं, अध्यापिका हैं, पढ़ी लिखी हैं, उनको पहले सोचना चाहिए कि जब जगत भैया जब शुरू में जब गाली गलौज किए थे, थुकचट्टा थुकचट्टी गुचट्टा गुचट्टी, हम लोग हक देते हैं तो लोग चाटने आता है, ये वाली चीज़ें बहुत पहले जो है जगत भैया और जो उनका छोटा लप्पू है ये दोनों पहले कर चुका है। तो अब आप समझिए कि माता जी जो कर रही हैं वो कुछ अलग से थोड़े कर रही हैं, क्योंकि माता जी ही ऐसा की हैं तभी तो उनके बच्चे इस तरह से करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करें बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत करती हूँ। दोस्तों आज मैं बात करने आई हूँ जगत भैया के, कि जगत भैया क्या चीज़ है ये समझना शायद बहुत मुश्किल है। जगत भैया एक तरफ कहते हैं कि हम हक देते हैं और लोग उसको चाटने आ जाता है, और एक तरफ कहते हैं कि हमको कुछ बोलना ही नहीं है, हम कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, लुलिया को हम जवाब ही नहीं दे रहे। जो कि जगत भैया का हर टाइटल थंबनेल में मतलब उसी सामने वाले को पोक करके ये जवाब दे रहे हैं।
जो जहां ये वीडियो में नहीं बोल रहे हैं वहां इनका टाइटल और थंबनेल है, और जहां ये वीडियो में बोल रहे हैं वहां तो खैर ये बोल ही रहे हैं। ये जब सीहोर में ये पूजा करने गए हैं, वहां पे ये पूजा करने गए हैं, लेकिन वहां भी इनके जो टाइटल और थंबनेल हैं वो कंट्रोवर्सी वाले हैं, क्योंकि इनको पता है कि नॉर्मली हम पूजा पाठ के बारे में अगर बात करेंगे तो कोई इंटरेस्टेड होकर नहीं देखेगा, लेकिन अगर हम इस तरह का कोई टाइटल और थंबनेल लगाएंगे तो लोग जरूर आएंगे देखने, क्योंकि कंट्रोवर्सी चल रही है। और जगत भैया क्या बोले हैं इस चीज का इंतजार हर किसी को रहता है, चाहे वो रिएक्शन वाले हों या फिर ऑडियंस हो। अब बात करते हैं लप्पी भौजी की, कि लप्पी भौजी जब लाइव में आई थी तो ये चीज बोली थी कि छोना हमको पता चल गया है कि ये कंट्रोवर्सी वो काहे कर रही है, ये कंट्रोवर्सी वो काहे नहीं रोकना चाहती है छोना, क्योंकि छोना वो ना मेरे नाम से व्यूज कमाना चाहती है, मेरे ही नाम से डॉलर कमाना चाहती है छोना, अगर हम नहीं होते ना तो वो तो भूख से मर जाती छटपटा छटपटा के छोना। तो ये सोना के मोना को कोई ये समझाए कि बहन तुम्हारे नाम से अगर उसको व्यूज कमाना होता, तुम्हारे नाम से अगर उसको डॉलर कमाना होता तो वो भी एक रिएक्शन चैनल खोल के और आपसे बहुत पहले से कंट्रोवर्सी की होती। उसका बेटा एक रिएक्शन मतलब एज ए रोस्ट कर रहा था आपके पति को, लेकिन कुछ दिन के बाद जब उसको ये चीज समझ में आ गया कि आप दोनों पति पत्नी मिले हुए हैं तो वो आपके पति को और आपको रोस्ट करना छोड़ दिया, और वो अपना नॉर्मल जो अपना उसका काम था वो भोजपुरी में डांस करे नाचे गाए वो कर रहा था। अगर आपके नाम से उसको सच में डॉलर और व्यूज कमाना होता ना तो वो तब से आपके नाम से कमाता, ना कि बीच में वो ब्रेक लेता, तब ना कि बीच में आप लोग को रोस्ट करना छोड़ देता। तो आप इस भ्रम से भौजी बाहर आइए कि दुनिया आपके नाम से दाल रोटी खा के जिंदा है, अगर आप नहीं होती तो भौजी क्या होता, रिएक्शन वाले का, रोस्ट वाले का क्या होता है, ऐसे लोगों का जिससे आप लोग का झगड़ा होता है। और भौजी एक बात ये सोचिए कि सामने वाले का दाल रोटी तो आपसे आपके नाम से चल रहा है, आप किसके किसके नाम से कमाई हैं, वो भी थोड़ा ईमानदारी से अपने दिल पे हाथ रख के बोलिएगा। जगत भैया जब भोपाल गए थे, अचानक वो भोपाल गए, बर्थडे पार्टी मनाए, अचानक उनका भोपाल जाना सब्सक्राइब मतलब उन्हीं के जो ऑडियंस है उनके मन में एक मतलब संदेह उत्पन्न कर रहा था कि आखिर क्यों गए थे। बहुत सारे लोग उस वहाँ पे उनको कमेंट कर रहे थे कि क्या फिर से जगत दीदी वाला मतलब आपको डेट पड़ा है, आप इसलिए गए थे, जिसकी वजह से जगत भैया वो वाला वीडियो ही डिलीट कर दिए, जो कि उस वीडियो में कुछ ऐसा नहीं था। उस वीडियो में केवल और केवल जगत भैया मतलब भोपाल के बारे में बताए थे और भोपाल का रास्ता दिखाए थे कि यहाँ पे ये है वहाँ पे वो है। लेकिन जब ऑडियंस इनकी सवाल करने लगी कि भाई आप इसलिए जा रहे हो, तो ये वीडियो जगत भैया डिलीट कर दिए। जगत भैया कहते हैं कि हम कोई पोक नहीं कर रहे हैं, हमारी माता जी है ना वही काफ़ी है। हम देख के मतलब इनकी माँ जो दिखा रही हैं, जिस तरह से इनकी माँ हरकत कर रही है, इनको बहुत मजा आ रहा है कि मेरी माँ जो है ना वो जवाब दे रही है। इसको जवाब देना नहीं कहते जगत भैया, इसको गंदगी करना बोलते हैं। जवाब देना होता है ना जो मतलब बातों से बातों का जवाब देना, लेकिन आपकी माता जी जो है ना वो हग रही हैं, हग नहीं रही, छेड़ रही हैं। आपकी माता जी गंदगी का जो एक्सट्रीम लेवल है ना वो क्रॉस कर दे रही हैं। हाँ, हम ये नहीं कर रहे कि सामने वाला नहीं कर रहा है, लेकिन कर रहा है। और आपकी माता जी मतलब दोगुना, मतलब वो अगर थोड़ा सा कर रहा है तो आपकी माता जी दोगुना एफर्ट से आ रही हैं और ऐसे ऐसे शब्दों को ला रही हैं जो शायद सामने वाला मतलब इनसे तो कम अभी मतलब ये किया गंदगी। अब बात करते हैं कि भौजी लाइव में कह रही थी कि छोना हमको पता चल गया है कि आखिर वो कंट्रोवर्सी क्यों कर रहा है। मतलब इनका ये कहना है कि भाई वो मेरे नाम से कंट्रोवर्सी करना चाह रहा है और सामने वाली जो पार्टी है कन्यादान वाली बेटी, ये इनको ये बात बताई है। उसके बाद भौजी का कहना था कि छोना हमको बहुत दुख होता है कि लोग मेरे पीछे काहे पड़े हुए हैं। हम जब देखते हैं इस तरह का बात मेरे बारे में लोग बोलता है तो हम सोचते हैं हमारे पापा मम्मी को कितना बुरा लगता होगा। सच में भौजी आपके पापा मम्मी को बुरा लगता होगा? आपको उस समय बुरा नहीं लग रहा था जब आपके पापा मम्मी को वो चीज बुरा नहीं लगता है जब आप लुलिया 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 करके जब डांस कर रही थी रोड पे, जब लुलिया लुलिया डांस कर रही थी, मतलब आप स्टेज पे आपका पूरा ससुराल वाला परिवार, पूरा मायके वाला परिवार, पूरा सिवान का जो जहाँ आपका ससुराल है, जहाँ आप माथा पे ऐसे सर ढक ढक के, पल्लू ढक ढक के 5 बार अपने सास ससुर को पैर दबा दबा के प्रणाम करती हैं, वहाँ जब आप लुलिया लुलिया हिला रही थी तो आपको नहीं शर्म आ रहा था? आपके पापा मम्मी को उस दिन बुरा नहीं लगा था जब आपके पति का अफेयर किसी औरत के साथ निकला था और सोशल मीडिया पे गंध मची थी इस चीज से? क्या आपके पापा मम्मी, आपके रिश्तेदार का सर उस दिन नीचा नहीं हुआ था ये सब चीजें जब बाहर आई थी?
आप लोग जितना बार झगड़ा किए हैं किसी भी औरत से, चाहे वो कोई भी ब्लॉगर हो, रिएक्शन वाले हो, इस गंदगी के लेवल में जा के चीर देंगे, फाड़ देंगे, घुसेड़ देंगे। जब इस तरह की बातें आप बोलती हैं तो क्या आपके पापा मम्मी को उस समय बुरा नहीं लगता कि हम अपनी बेटी, मतलब मेरी बेटी क्या हो गई, कैसी है मेरी बेटी? आपको, आपके मतलब इसमें थोड़ा सा भी शर्म नहीं आता? जिस दिन आप खेत में लोटा लेकर रोने गई थी, वो चीजें आपके पापा मम्मी को देख के शर्म नहीं आया कि मेरी बेटी मतलब व्यूज के लिए, डॉलर के लिए, किसी को बदनाम करने के लिए इतना गिर गई कि जाके खेत में बैठ के रो रही है? उस दिन आपके पापा मम्मी को बुरा नहीं लगा था? आज आप जो कह रही हैं कि हमारी मम्मी कभी नहीं बोलती हैं, हमारी मम्मी को ये सब परेशान करता है तो बोलते हैं। आप लोग ने कितना लोग को परेशान किया है, पहले उसका भी आप लिस्ट निकाल लीजिएगा। देखिएगा कि आप लोग कितना लोगों को पहले परेशान किए हैं और आप लोग किसको किसको क्या बोली हैं। कल परसों जब आपकी ननद लाइव की थी, जब लाइव की थी और वहां पे उस पूरे लाइव में आपकी ननद बोल रही थी कि जाओ वहां लुल्ली बट रहा है, वहां लुल्ली ले लो, वही लुल्ली लेके सो रहा हो, तुम्हारे बाप का लुल्ली है तुम्हारा, मतलब इस तरह की एक पढ़ी लिखी महिला, एक पढ़ी लिखी लड़की। अरे नहीं, आप लोग को समझ में आ रहा था? नहीं, आप लोग अगर सच में इज्जतदार रहते हैं ना तो उस औरत का जवाब नहीं देते। वो औरत अकेले भुगती, 1 दिन बोलती, 2 दिन बोलती, 3 दिन बोलती, 4 दिन बोलती, लास्ट में औरत भुगते भुगते चुप हो जाती। लास्ट में वो औरत बोलते बोलते चुप हो जाती। लेकिन आप लोग क्या किए? आप लोग मतलब उसकी गंदगी की लेवल को उससे और भी ज्यादा गंदे आप लोग गिरे। आज भैया कह रहे हैं, मतलब जब ये जा रहे हैं कहीं तो गाड़ी में बैठ के कह रहे हैं कि हम जब हगते हैं ना तो भाई लोग चाटने आता है। तो मतलब सही बात है कि इनकी माँ जैसे बोल रही थी ना कि तू हगे लिस, तू छेड़े लिस, तू राक्षसनी बारी, पिचासिन बारी, तू हग छेड़ उल्टी, जे मतलब ये भोजपुरी के जो कलाकार हैं उल्टी किए हुए हैं, उहे से तहार बच्चा होइल होई, वैसी उहे से तहार बेटा होइल होई, तहार बेटा तहार चाटत होई। मतलब इस तरह का गंदगी जो एक लेवल जो क्रॉस की थी, उस चीज को जगत भैया अप्रिशिएट कर रहे थे कि मेरी माँ जो है ना, हम लोग को मतलब हम सुने थे कि पानी मतलब पानी को ऐसे काटता है, लोहा लोहा को काटता है, लेकिन आज हमको लग रहा है कि मेरी माँ जो है ना लोहा से पानी काट दे रही है। मतलब जो सोचिए कि जिस बेटा को इतना भी मतलब ये नहीं लग रहा है कि मेरी माँ मतलब कितना एक गंदगी लेवल पे उतर के बात कर रही है कि लोग मेरी माँ को क्या बोल रहे हैं। बहुत सारे लोग इनके कमेंट सेक्शन में कमेंट किए कि आप अपनी माँ को रोकिए, वो औरत पढ़ी लिखी नहीं है। उन्होंने ये चीज बोला कि वो पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन आपकी माँ तो पढ़ी लिखी है, आपकी माँ तो टीचर हैं, आप लोग स्कूल चलाते हो, आप लोग एक शिक्षक के परिवार से हो, लेकिन किसी एंगल से आप लोग को देख के नहीं लग रहा है कि आप शिक्षक हो। और वहां भी आज भी उस गाड़ी में भौजी कहती है कि छोना, हमको पता चल गया है कि ये कंट्रोवर्सी क्यों हो रही है, जो सामने वाली तो बोली ही है। तो उस पर जगत भैया एकदम नाम लेके बजाते बोलते हैं कि हाँ वो बताई है कि ये कंट्रोवर्सी जो हो रहा है वो कहीं व्यू का चस्का लग गया है जूली सिंह को। स्विगी सिंह की जो मम्मी है उनको व्यूज का चस्का लगा है, और सामने वाली जो कन्यादान वाली बेटी है वो कंफर्म की है। जगत भैया का यहाँ तक कहना है कि भाई सामने वाले का तुम पत्तल चाट के आए थे, कम से कम उसका जो पत्तल चाटे थे उसका तो ख्याल रखते, उसके तो तुम कम से कम सगे रह जाते। मतलब बार बार इस चीज को पॉइंट आउट किया जा रहा है, भौजी बार बार इस चीज को पॉइंट आउट कर रही है कि वो सामने वाली जो लड़की है ना वो बोली है, मतलब ऐसा बोली है कि भाई वो व्यूज और डॉलर के लिए ऐसा कर रही है, उनको व्यूज का चस्का लग गया है। ये सामने वाली जो कन्यादान वाली बेटी है वो जूली सिंह के लिए बोली, और इस चीज को बार बार जगत भैया और जगत भौजी हाईलाइट कर रहे हैं। कल तक जो जगत भैया जिस कन्यादान वाली बेटी का शकल तक नहीं देखना चाहते थे, पनौती समझते थे, उस कन्यादान वाली बेटी को आज वो कह रहे हैं कि वो छोटी बच्ची है और उसको बजाते उसका नाम लिया जा रहा है। और आज भौजी को उसके नाम से प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, कल तक उसके नाम से भौजी को प्रॉब्लम था कि उसका हम नाम लेना नहीं, मतलब हमको नहीं सुनना है, हमको ऐसे किसी के बारे में बात नहीं करनी है, हमको उसका नाम नहीं लेना है। लेकिन आज भौजी को उसका नाम लेना है क्योंकि वो लड़की भौजी के साइड आ गई है और वो लड़की कहीं ना कहीं जूली सिंह को मतलब बदनाम कर रही है। भैया को हर वो इंसान पसंद है जो भैया के दुश्मन को गिराने में लग जाता है। एक तरफ भैया ये कह रहे थे कि ये पंकज निशा का घर है, हमको इनके घर नहीं जाना है, इनसे फोन पे बात होगी, जब तक ये अपना स्टंट क्लियर नहीं करेंगे तब तक हम इनसे कोई रिश्ता नहीं रखेंगे। और वहीं दूसरी तरफ जब पंकज निशा का भैया जो है मैरिज एनिवर्सरी विश कर रहे थे, एक तरफ कन्यादान वाली बेटी को ये भैया मतलब एहसास दिलाया कि तुम भी उससे रिश्ता तोड़ दो, हम भी तोड़ देंगे, वो मतलब ये है क्या बोलते हैं उसको, धोखेबाज है,
गद्दार है, आस्तीन का सांप है, और एक तरफ भैया उसी आस्तीन के सांप को मैरिज एनिवर्सरी विश कर रहे हैं। मतलब ये लोग कितने चेहरे लेके घूमते हैं भाई साहब। ये लोग अपने अपने कन्वीनियंस के अनुसार चीजों को मतलब ये करती हैं। भौजी कह रही है हम कुछ बोलते ही नहीं, हमको कुछ नहीं बोलना है, लेकिन हर चीज का जो न्यू है ना वो भौजी रखती है। भौजी का कहना है कि हमारी जो मम्मी है ना, हमारी मम्मी, उनको कौन नहीं जानता है, वो बहुत फेमस है भाई। उनको कोई कभी लोग मेरे पीछे पड़ता है, कभी इनके डिफेंडर के पीछे पड़ता है, तो कभी हमारी मम्मी के लिपस्टिक के पीछे पड़ता है। मतलब इन लोग को ये लगता है ना कि जो सारा दुनिया है ना वो हाथ धो के हम ही लोग के पीछे पड़ा हुआ है, बाकी हम लोग किसी का कुछ नहीं बिगाड़े हैं। ऐसा थोड़ी होता है भौजी, ऐसा नहीं होता है। आपकी मम्मी जो जिस तरह से गंदगी कर रही है, सामने वाला गंदे, और अगर सामने वाला, भौजी का कहना है कि वो रिकॉर्डिंग ना लगा देना चाहिए था, क्योंकि ये लोग ना देखिएगा वो रिकॉर्डिंग लगा देंगे जिसमें कंप्रोमाइज वाली बात हुई थी। हमको लग रहा है वो रिकॉर्डिंग लगा देना चाहिए। ये वही रिकॉर्डिंग की बात हो रही है जिस रिकॉर्डिंग में कंप्रोमाइज हुआ था। कन्यादान वाली बेटी जी जो है वो कंप्रोमाइज करवाई थी, जिसमें ये हुआ था कि एक जो माफीनामा है आप वीडियो बना के हमको भेजिए, और एक माफीनामा जो है वीडियो बना के हम आपको भेजेंगे। उसके बाद ये जो वीडियो वाला जो खेल है ना खत्म हो जाएगा। लेकिन स्वीगर सिंह राजपूत और उनकी मम्मी ने यहाँ दिमाग लगाया। अगर वो नहीं लगाती ना तो ये परिवार ऐसा है कि उनको सोशल मीडिया पे ना बदनाम करवा देता। ये पहले उनसे अपना माफीनामा मंगवा ले रहे थे, और ये इधर से माफीनामा नहीं देते, और उनका जो माफीनामा वाला वीडियो था ये सेव करके रखते, और समय आने पे वो माफीनामा वाला वीडियो जो है ये सोशल मीडिया पे रख देते। लेकिन हाँ, वो भले पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन यहाँ पे उन्होंने भी दिमाग लगाया और माफीनामा बोला कि नहीं, माफीनामा ऐसे नहीं होगा कि हम वीडियो बना के आपको भेज दें, आप वीडियो बनाए। जब ये चीजें सोशल मीडिया पे आई है, ये लड़ाई जब सोशल मीडिया पे आ चुके हैं, तो हम दोनों को माफीनामा जो है ना का वीडियो सोशल मीडिया पे बनाना होगा, जिसकी वजह से राज परिवार को मतलब दिक्कत होने लगा। क्योंकि भाई राज परिवार है, किसी के सामने झुकने को तैयार नहीं होता है। यहाँ हम गलत हैं तब भी सही, हम सही हैं तब भी सही, यहाँ वो वाला फंडा चलता है। यहाँ है हम सही तुम गलत, बात खत्म। ये राज परिवार है। मतलब यहाँ पे आंटी जी कहती है कि मेरे बच्चे नहीं बोल रहे हैं, बल्कि इनके बच्चे बोल नहीं रहे, इनके बच्चे झुंड में बुलवा रहे हैं। उधर से वो जो फांसी दे वो भी वीडियो बना रहा है और कह रहा है, आपको याद होगा कि जब अंकुश सक्सेना वाला मैटर हुआ था उस समय भी वो लड़का वीडियो बनाया था। अमित मिश्रा वाला भी जब कांड हुआ था तब भी वीडियो बनाया था। और एक जो लप्पी भौजी के जो भाई आए हैं जो वहां पे केयर टेकर के तौर पे रह रहे हैं, रामू काका बन के, वो भी कह रहे हैं कि ये नचनिया है, साला बजनिया है, इसके घर में ओढ़ने के लिए कोई चद्दर ढंग से नहीं है। अरे उसके घर में ओढ़ने के लिए चद्दर ढंग का है या नहीं है, वो अपने घर में है, वो किसी के यहाँ नौकरी करने नहीं जा रहा है। लेकिन रामू काका आप सोचिए कि आपके क्या दिन आ चुके हैं कि आप अपने बहन बहनोई का कैमरा पकड़ रहे हैं, जहां आपकी बहन नाचती है आप उस कैमरा का उसका कैमरामैन बन के आप घूम रहे हैं। तो आप तो कम से कम इज्जत की बात ना ही करें तो ज्यादा बढ़िया है। और ये फासिद, इसको ये नहीं समझ में आ रहा है कि भाई हम जो काम करने गए हैं हम वो करें। इनकी कंट्रोवर्सी हमेशा होते रहेगी किसी न किसी से, तुम कितने दुश्मन बनाओगे। ये कंट्रोवर्सी करेंगे, डॉलर कमाएंगे, व्यूज कमाएंगे, उसके बाद नहीं होगा तो उससे फिर हाथ भी मिला लेंगे। और तुम हरा फिर हाल ना वो वाला हो जाएगा, धोबी का वो वाला, समझ ही गए होगे। क्योंकि जब ये कन्यादान वाली बेटी या जितने भी मतलब ये लोग हैं, ये उनसे झगड़ा करते हैं, उनसे कंट्रोवर्सी करते हैं, डॉलर छापते हैं, और उसके बाद जब इनको समझ में आता है कि अब चलो इससे काम अच्छा खासा डॉलर छाप लिए, तो फिर उससे ये मतलब हाथ मिला लेते हैं। अभी ये इंटरनेशनल जीजा जी को एक तरफ कह रहे हैं कि वो मतलब धोखेबाज हैं, और एक तरफ इंटरनेशनल जीजा जी का ये मैरिज एनिवर्सरी मतलब इस करे। एक तरफ लोगों को ये कहते हैं कि लोग हमारे नाम से व्यूज कमाते हैं, डॉलर कमाते हैं, और एक तरफ ये खुद जगत दीदी के नाम, भोपाल का नाम, कभी जगत दीदी का आप लोग को याद होगा कि वो डॉक्टर सुमित और डॉक्टर इसका लगा के, तो ये लोग कितने लोगों के साथ कंट्रोवर्सी करके किसके किसके नाम से ये लोग व्यूज कमाए हैं। और जहां तक गंदगी की बात है, जो लोग ये कह रहे हैं कि माता जी को रोकिए, माता जी को रोकिए, माता जी नहीं रुकने वाली हैं। क्योंकि माता जी के जितने भी लोग हैं ना, माता जी के जो भी बच्चे हैं, उन्होंने पहले इस बात का परिचय दे दिया कि हम कहीं और से नहीं सीखे, हम अपनी माँ से ही सीखे हैं। तो माता जी हगना हगनी, गुचट्टा गुचट्टी और थुकचट्टा थुकचट्टी इनके यहाँ आम, फाटता जरता, ये सब इनके यहाँ का आम शब्द है। तो इनके जो भी व्यूअर ये सोच रहे ना कि भाई रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, नहीं, ये रुकने वाले नहीं है। आपको ये जगत भैया बोले हैं कि अभी हम 2-4 दिन 22-23 तारीख तक बिजी हैं, उसके बाद एकदम मस्त आएंगे और बहुत अच्छी तरीके से आएंगे। और तब तक ये लुलिया लुलिया वाले गाने पे हर जगह मतलब ये गाना बजेगा, हर जगह इस पे रील्स बनेंगे। आप लोग भी बनाइए, यहाँ तक जगत भैया का कहना है। एक तरफ कह रहे हैं कि हमारा बच्चा पोक भी नहीं कर रहा, हमारा बच्चा बोल भी नहीं रहा, और एक तरफ ये जो है ये लोगों को आके एक संदेश दे रहे हैं कि आप लोग रील्स बनाइए लुलिया लुलिया पे।
ये है इनकी सच्चाई। तो चलिए, ये वीडियो बड़ा हो जाएगा, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारी बातें अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक सबको बाय बाय।